डिजिटल अदायगियों में ताउन पर पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर ख़जाना और SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमेरिका के वफ्द की मुलाकात। तकरीब में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस का आलमी मरकज़ बनने की जानिब तेज़ी से गामज़न है। अरफा करीम के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मफाहमती यादाश्त का मकसद डिजिटल फाइनेंस में जिद्दत के इम्कानात का जायज़ा लेना है। कारोबारी दोस्तों से कहता हूँ मायूस ना हो, मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करना होगा। हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामज़न है। PIA की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। भारतीय NSA के इश्तियाल अंगेज बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि तारीख का बदला बयानिया गैर जिम्मेदाराना रियासती तर्ज-ए-अमल है। नफरत अंगेज बयानात जिम्मेदारा सिफारतकारी का मुतबादिल नहीं। ख्याली तारीखी रंजिशें इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत को इश्तियाल अंगेजी से बाज रहने का मशवरा। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा कि जिम्मेदाराना रियासती तर्ज-ए-अमल अपनाना नागुज़ीर है। कुछ लोग सिंध के हुकूक और वसाइल पर डाका डालना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। झूठे बयानिए का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है। थरपारकर की तरक्की पीपल्स पार्टी की तरजीह है। थरपारकर के पास इतना कोयला है जितना सऊदी अरब के पास तेल है। थरपारकर की तरक्की सिंध की तरक्की के लिए ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी की कोशिश से ही थर बदल गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का थरपारकर में तकरीब से खिताब। बोले, थर के कोयले से बिजली पैदा कर रहे हैं। थर में 100 यूनिट बिजली के सार्फिन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने थर में तरक्की के मंसूबे शुरू किए। हमने थर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग बनाया। ईरान अमरीका सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता। हमले का खदशा बढ़ गया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी का आज इजलास। अहम फैसले मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुजाहिरीन के कातिलों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप की ईरान को धमकी। ट्रंप ईरानी अवाम को भड़काने लगे। कहा, मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, हमारी मदद आने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों पर कब्जा कर लें। मेरा ख्याल है ईरान में बहुत बंदे मारे गए हैं। किसी ने अब तक मुझे कोई दुरुस्त नंबर नहीं बताया। हम अगले 24 घंटे में मालूम कर लेंगे। ईरान में एहतजाज का सिलसिला रुकने के बाद हालात मामूल पर आने लगे। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान कितनी अमवात हुई। अमेरिकन ह्यूमन राइट्स इदारे का 2000 से ज़ायद अमवात का दावा। ईरानी ओहदेदार ने भी बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक कर दी। मुल्क में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जुज़वी बहाल। सार्फिन की सिर्फ हुकूमत की मंजूर शुदा वेबसाइट्स तक रसाई। बैरून मुल्क कॉल्स और SMS बदस्तूर बंद। पुलिस का 279 मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने का दावा। घरों से अमरीकी असलहा भी बरामद। उधर एलोन मस्क ने ईरान में स्टारलिंक के जरिए मुफ्त इंटरनेट फराहम कर दिया। अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद रवानी का सलामती कौंसिल को खत। कहा, ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। रूस ने ईरान पर अमरीकी हमले की धमकियां नाकाबिल कबूल करार दे दी। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका बेअमनी का वो बहाना बनाकर दोबारा हमला न करे। इस तरह के इकदाम मशरक़ वस्ता में तबाहकुन नताइज का बाइस बनेगा और आलमी सलामती के लिए खतरा होगा। उम्मीद है कि ईरान में हालात बतदरीज मुस्तहकम हो जाएंगे।
पेशावर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली के लिए जुडिशल कमीशन इजलास खत्म। पेशावर हाई कोर्ट के 10 में से 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। जराये के मुताबिक 4 एडिशनल जजेस को 6 माह की तोसी की मंजूरी दे दी। जस्टिस फरा जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह, जस्टिस औरंगजेब को 6 माह के लिए तोसी दी गई। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 3 से 5 घंटे और दही इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली मुअत्तल। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली की तलब 3050 मेगावाट, NPCC की जानिब से 2450 मेगावाट फराहम। लेस्को का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया। PCB की जनवरी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे की तस्दीक। 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। तीनों मैचेस गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। दीगर मैचेस 31 जनवरी और 1 फरवरी को होंगे। ऑस्ट्रेलियाई T20 स्क्वाड 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेगा। WWF पाकिस्तान का इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर इजहार तशवीश। सिर्फ पेपर मलबरी काटने के दावों से इख्तलाफ। WWF का कहना है कि दरख्तों की कटाई सिर्फ एलर्जी मैनेजमेंट तक महदूद नहीं, कटाई तरक्याती मंसूबों से भी जुड़ी हुई है। WWF का साइंसी, कानूनी और माहौलियाती असरात का मुकम्मल जायजा लेने पर जोर। 40,000 दरख्तों की कटाई इंसानी और माहौलियात पर जुल्म है। इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत को जवाब देना होगा। चौथी बार इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलकर अवाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जब कागजात नामजदगी जमा हो चुके तो इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। 3 अरकान कौमी असम्बली के ताबे बल्दियाती निज़ाम लाया जा रहा है। ऑर्डिनेंस में एडमिनिस्ट्रेटर की 6 माह की बजाय मुद्दत लामहदूद कर दी गई है। इस्लामाबाद में गाड़ियों के एमटैग के हवाले से मुहिम तेजी से जारी। वज़ीर दाखिला की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ एक रोज़ बाकी। 16 सेंटर्स पर 1.5 लाख से ज़्यादा गाड़ियों को एमटैग लगाया गया। गुज़श्ता 24 घंटों में 2965 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन। 15 जनवरी को मोहलत खत्म होने के बगैर एमटैग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। शहर के 12 एंट्री पॉइंट्स पर रीडर्स नस्ब। ज़िले इंतज़ामिया के शहरियों से बर वक्त एमटैग लगवाने की अपील। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी इलाकों में 3 से 5 घंटे और दही इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली मुअत्तल। मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली की तलब 3050 मेगावाट। NPCC की जानिब से 2450 मेगावाट फराहम। लेस्को का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुँच गया। मुल्क के बलाई और मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ हर तरफ से ढक गए। लेह -12, सकरदू -10, गोपस -9 रहा। कोयटा 0, इस्लामाबाद, पेशावर और फैसलाबाद 1, लाहौर कराची 2 और कराची 9 रिकॉर्ड। पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध। ट्रेनों और परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। महकमा मौसमियात की 18 जनवरी से सर्दी की नई लहर की पेशगोई। पेशावर में CTD की बड़ी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस 3 मतलूब दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों में नेमतुल्ला, अब्दुर्रऊफ अफगानी और मुस्तफ़ा शामिल। भारी असलहा और बारूद बरामद। IG खैबर पख्तूनख्वा एडिशनल IG CTD की टीमों का खराज तहसीन। पुलिस पर हमलों का जवाब आखिरी खारिजी के खात्मे तक देने के अज़्म का यादा। गजा में मौसम का कहर। शदीद सर्दी और तूफ़ानी हवाएं। इमारतें गिरने से 5 अफराद शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी। शहीद होने वालों में 2 ख़वातीन और 1 बच्ची शामिल। खालिस्तानी रहनुमा परमजीत सिंह की जान को भारतीय रियासती एजेंटों से खतरा। बरतानवी इंटेलिजेंस ने वार्निंग जारी कर दी। परमजीत सिंह खालिस्तान रेफरेंडम कैंपेन के UK यूरोप के कोऑर्डिनेटर हैं। MI5 की रहाइश गाह का मकाम किसी से शेयर ना करने की हिदायत की गई है।
परमजीत सिंह ने साउथ ऑल में अपना घर भी छोड़ दिया है। पमा के मुताबिक वो बाकायदगी से बरतानवी पुलिस को धमकियों से मुताल्लिक आगाह करते रहे हैं। अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम की हिरासत में मजीद 4 तारकीन वतन हलाक। नए साल 2026 के इब्तदाई 10 दिनों में 4 तारकीन वतन हलाक हुए। अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम ने भी हलाकतों की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी इंसानी हुकूक तंजीम ने मुतालबा किया है कि अमेरिकी इमिग्रेशन हिरासती मराकज़ को बंद करे। मिस्र, लेबनान और उर्दुन में सरगर्म इख्वान मुस्लिमीन दहशतगर्द तंजीम करार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मकसद इख्वान की तशद्दुद, अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को नाकाम बनाना है। अमेरिका इख्वानुल मुस्लिमीन के माली वसाइल रोकने के तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इख्वानुल मुस्लिमीन के अरकान पर अमेरिका में दाखिले पर भी पाबंदी होगी। बरतानिया ने ग्वांतानामो बे में कैद फ़लस्तीनी शहरी को नाजायज़ तशद्दुद करने के बदले हर्जाना अदा कर दिया। बरतानी हुकूमत के मुताबिक अबू जुबैदा पर नाजायज़ तशद्दुद करने पर माकूल मुआवजा अदा किया गया है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि यह वाज़ेह नहीं हो सका कि अबू जुबैदा को मुआवजे की सूरत में कितनी रकम मिली है। अबू जुबैदा को मार्च 2002 में गिरफ्तार किया गया था।